यह एक बहुत पुराना प्रश्न है जो समय समय पर मानव मन में उठता रहा है। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो सदैव अच्छे कर्म करता है उसे भी दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह सुखी जीवन जीता है। यह विरोधाभास समझना सरल नहीं है, लेकिन यह कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम इस गहन प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध ने कर्म को बहुत सरल और प्रभावी रूप में समझाया है। उनके अनुसार कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह हर वह कार्य है जो हम विचार, वाणी और शारीरिक रूप में करते हैं। कर्म का सीधा प्रभाव होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु यह परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह समय पर निर्भर करता है। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल न तो तुरंत मिलता है, न ही इसका समय निश्चित होता है। इसके पीछे कारण यह है कि कर्म एक प्रकार की ऊर्जा है जो व्यक्ति के जीवन में तब तक सक्रिय रहती है जब तक वह फल न दे। यह ऊर्जा हमें अगले जन्म तक भी साथ लेकर चलती है, इसलिए कर्मों का फल कभी कभी अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक महान राजा अपने राज्य में सुख शांति का शासन कर रहा था। वह धर्मपरायण था, हमेशा सत्य का पालन करता और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता। उसने अपने राज्य में हर किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए थे। उसके राज्य में लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा था और उसने देखा कि एक साधु भिक्षा मांगने उसके राज्य में आया है। साधु दिखने में बहुत ही सरल और परोपकारी था। वह बहुत ही शांत भाव से एक एक घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ कि साधु के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश और संतुष्ट लग रहा था। राजा ने साधु को महल में बुलाया और उसके साथ वार्तालाप शुरू किया। हे साधु, आप इस प्रकार की सरल और कठिन जीवन शैली क्यों अपना रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं रखते, फिर भी आपके चेहरे पर इतना शांति और संतोष क्यों है? राजा ने पूछा। साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं कर्म के सिद्धांत को समझ चुका हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ मेरे पास नहीं है वह मेरे कर्मों का परिणाम है। मुझे जो भोगना है वह मैं भोगूंगा और इससे मैं भाग नहीं सकता, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्मों को नियंत्रित करूं। इसलिए मैंने संतोष और ध्यान की साधना को अपनाया है ताकि मेरे कर्म अच्छे हों और मेरा अगला जीवन भी सुखमय हो। राजा को साधु की बात समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, आप कहते हैं कि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मैं कभी कभी दुखी और चिंतित रहता हूं। ऐसा क्यों है? साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण होता है। हम इस जन्म में केवल उन्हीं कर्मों का फल नहीं भोगते जो हमने इसी जन्म में किए हैं। कई बार पिछले जन्मों के कर्म भी हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि आपको कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, तो क्या हम कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकते? क्या हमें हमेशा अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा? साधु ने उत्तर दिया, कर्म का फल भोगना निश्चित है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य के कर्मों को बदल सकते हैं। जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से आने वाले फलों को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि ध्यान, सत्य और करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में ही प्राप्त हो सकता है, जबकि कुछ का परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है फिर भी सुखी है, तो हमें यह समझना चाहिए कि उसके पुराने कर्म अच्छे हो सकते हैं जिनका फल
वह इस जन्म में प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके वर्तमान बुरे कर्मों का फल उसे आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल भोगने के 3 मुख्य समय होते हैं। कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसकी सराहना मिलती है। इसी प्रकार यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जीवन के किसी अन्य समय में मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आज अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसे उनके परिणाम का अनुभव कुछ वर्षों बाद होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान मेहनत से फसल बोता है तो उसे फसल काटने का सुख कुछ समय बाद ही मिलता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में नहीं मिलता, बल्कि अगले जन्म में मिलता है। यह कारण है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह समझाया है कि कर्मों का सिद्धांत अटल है। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। हम अपने वर्तमान कर्मों को बदल सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो हमें उसे दया और करुणा के साथ देखना चाहिए, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे किसी न किसी दिन अवश्य मिलेगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के कर्मों पर। ध्यान, प्रज्ञा और करुणा, ये 3 गुण हमें हमारे जीवन में आने वाले फल को सुधारने में सहायता करते हैं। ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रज्ञा हमें सही और गलत का ज्ञान देती है और करुणा हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव सिखाती है। जब हम इन 3 गुणों का अभ्यास करते हैं तो हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों का सिद्धांत गहन और जटिल है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसे सरलता से समझाया है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अपने कर्मों के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को आकार देता है। कर्मों का फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि वह मिलेगा अवश्य। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो और हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकें। अपनी कामनाओं के कारण हम कभी उस ज्ञान को नहीं समझ पाते जिसके कारण हमारे भीतर समझ विकसित होती है। दुनिया में सभी लोगों को वह समझ विकसित नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप वह इंसान हो जो जीवन को समझना चाहता है तो आपको अकेले ही चलना होगा। एक बार की बात है, एक महान राजा थे जिन्हें ज्ञान की गहरी लालसा थी। एक दिन उनके दरबार में एक प्रसिद्ध सन्यासी के आने की खबर मिली, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वह सन्यासी बहुत ही चयनित लोगों से ही मिलते थे, फिर भी उन्होंने राजा से अकेले में मिलने का निर्णय लिया। राजा ने सन्यासी का स्वागत किया और उनसे विनती की, गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी आपके ज्ञान का लाभ उठाए। क्या आप उन्हें भी अपना अमूल्य ज्ञान प्रदान करेंगे? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, बिना उनकी इच्छा के आप कैसे मान सकते हैं कि उन्हें मेरे ज्ञान की आवश्यकता है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुजी, ज्ञान हर मनुष्य के लिए आवश्यक है ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रजा आपके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। सन्यासी ने सोचा और कहा, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रजा को मेरे ज्ञान की जरूरत है तो कल सुबह उन्हें लेकर मेरे निवास स्थान पर आइए। मेरा निवास यहाँ से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि वे सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस यात्रा का मूल्य चुकाना होगा। राजा ने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अगले दिन सन्यासी के दर्शन के लिए तैयार रहें।
प्रजा इस खबर से उत्साहित हो गई और अगली सुबह राजा और रानी के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ी। यात्रा की शुरुआत में ही उन्हें रास्ते में तांबे के सिक्के बिखरे हुए दिखाई दिए। प्रजा के कुछ लोग उन सिक्कों को बटोरने लगे। राजा ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूरी में राजा को उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। इस बार प्रजा का एक बड़ा हिस्सा इन चांदी के सिक्कों को बटोरने में लग गया। राजा ने फिर उन्हें छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी, और आगे बढ़ने पर उन्हें सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर मिला। सोने को देखकर बची हुई प्रजा भी लालच में पड़ गई और सिक्के बटोरने लगी। अब राजा और रानी ही रह गए थे जो आगे बढ़ रहे थे। जब वे पहाड़ी के करीब पहुंचे तो रानी को हीरे के आभूषण दिखाई दिए। उन्हें देखकर रानी भी रुक गई और आभूषणों को देखने लगी। राजा ने रानी को भी वहीं छोड़ दिया और अकेले ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित सन्यासी के निवास स्थान पर पहुंचे। राजा को अकेला देखकर सन्यासी बोले, राजन, आपकी प्रजा कहाँ है? मैंने उनके बैठने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तब मेरी प्रजा मेरे साथ थी, लेकिन रास्ते में तांबे, चांदी, सोने और हीरे के लोभ में वे सभी पीछे रह गए। अब केवल मैं ही यहां तक पहुंच सका हूं। सन्यासी ने धैर्यपूर्वक कहा, राजन, अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान की राह पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। जो लोग भौतिक सुख संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए है जो इन मोह माया से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को समझने के लिए तैयार होते हैं। राजा ने विनम्रता से सन्यासी को धन्यवाद दिया और समझ गए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करना पड़ता है। राजा अपने महल लौट गए, यह जानकर कि जीवन में जो भी मूल्यवान है उसके लिए कभी कभी अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और समझ की राह पर चलने के लिए न केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग जरूरी है, बल्कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों और समाज से भी अलग होना पड़ सकता है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज और ज्ञान की पुकार को सुनते हैं, तब हमें सही मायने में जीवन का अर्थ समझ आता है।